हाय, मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ मिस्टर रवि। स्क्रीन कमांड के बारे में मैंने पहले बताया था। अब मैं नोहब के बारे में बता रहा हूँ, जो बैकग्राउंड प्रोसेस कमांड के लिए कि आप बैकग्राउंड में कोई कमांड रन करना चाहते हैं मगर बंद ना हो, कंटिन्यूसली चले, उसके लिए मैं एक नोहब से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, नोहब बेस कोई भी कमांड जो आप देना चाहते हैं दैट वांट टू रन, वो आप उसके बाद लिख सकते हैं। पहले आपको क्या लिखना होगा, नोहब, फिर बेस लिखना होगा। बेस लिखने के बाद आपको वो कमांड लिखनी है जो आपको रन करनी है, वो भी बैकग्राउंड में। तो जैसे मैंने पिंग लिखा और मुझे गूगल चेक करना था, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये नोहब डॉट आउट में जाता है, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है। मैंने जैसे ये चला तो दिया कमांड, आपने देखा होगा, इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जैसे लॉग फाइल बनती है वैसे ही इसकी एक फ़ाइल क्रिएट होती है नोहब डॉट आउट। ठीक है, अगर मैं इसे चेक करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी चेक करने में। आई डोंट नो क्यों इशू आ रहा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाऊँगा। इससे हम इसका साइज़ चेक कर सकते हैं। पिंग कमांड चल रही है तो उसका साइज़ भी बढ़ रहा होगा, लॉग फाइल जैसे जितना यूज़ होता है, लॉग फाइल क्रिएट हो रही है तो कैट से भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसका फाइल परमिशन भी है, यूज़र रवि है, और रीड राइट की परमिशन है। तो हम इसे चेंज करके चेक करें तो शायद इससे पता चले। मैं देखूं तो एक्चुअली में ये सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि अगर आप ऐसे बैश के थ्रू रन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप उसके लॉग रीड नहीं कर पाएंगे, या नो हब डॉट आउट करके जो फाइल क्रिएट हुई है लॉग के लिए कि हमने क्या कमांड चलाया था चेक करने के लिए, तो वो हम चेक नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, प्रोसेस है पिंग करके, इसको हम किल करके देख लेते हैं। नॉर्मली मतलब प्रोसेस तो रन कर रहा है बैकग्राउंड में ये नो हॉप से रिलेटेड। तो ये चीज़ तो थी, मैं किल करूं फिर इसको, जो भी कमांड चल रही है, नो सच ए प्रोसेस बताया इसने। ठीक है, हम इसे चेक कर लेते हैं, ये भी नो प्रोसेस। ओके, कोई बात नहीं, ये चीज़ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले मैंने आपको देखो ये स्क्रीन के बारे में भी बताया था, तो ये उससे रिलेटेड था, मैं हटा देता हूँ। अब आपको मैं नो हब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इसके कमांड है कि आपको बैकग्राउंड में रन करना है, मल्टीपल कमांड एक साथ रन करने हैं, और उसके लॉग पाथ चेंज करना है, या जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कमांड का जो पाथ बनता है, लॉग क्रिएट होती है, वही रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, और कुछ नॉलेज चाहिए, आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको सारा बताऊंगा। तो जैसे कि लॉग फाइल एरर आया था, नाउ वी रन नो हब विद एंड फॉर बैकग्राउंड। तो एंड अगर हम लगाते हैं बैस की जगह पे, मतलब बैस बीच में आता है एंड लास्ट में लिखा जाता है कमांड के बाद, तो वो अगर हम यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि नो हॉप लिखा आपकी कमांड और एंड लगा दिया। ठीक है, तो ये मैं फिर से आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ अब दूसरी तरीके से। दिस इज अ न्यू वे फॉर रन अ कमांड इन अ बैकग्राउंड। नो हब पिंग पिंग google.com और एंड लगाया तो बैकग्राउंड में प्रोसेस चला गया। वो एक आईडी दिखा देता है आपको कि आपका एक प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, ये इस तरह से एक दिखा देता है, बाद में एक और प्रिंट कर देता है नो हब डॉट आउट। तो ये देखिए, तो आपको दिखाया होगा प्रॉपर कि हाँ, ये सेम टू सेम वही आईडी है जो आपने बैकग्राउंड में प्रोसेस रन किया था दिखाने के लिए। ठीक है, तो एफ जी करके क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में था, तो एफ जी मतलब फ्रंट में ले आता है उसे, है ना। तो ये दिखा दिया कि आपकी क्या कमांड चल रही थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसमें अच्छा ऑप्शन है, मगर ये है कि आप उसे दोबारा मतलब पूरा प्रॉपर चलते हुए नहीं देख पाते हैं। डायरेक्ट किल कर सकते हैं, मगर स्क्रीन जो मैंने स्क्रीन को लेके एक वीडियो बनाया था उसमें आपको वो फैसिलिटी मिलती है, तो आप मेरी स्क्रीन वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने इससे पहले बनाई है। तो ये देखिए, नो हब का है, इसको कंट्रोल सी करूँगा तो हट जाएगा यहाँ से। अब एफ जी करूँगा तो वो प्रोसेस जो है वो बंद हो चुकी है करंट में। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप बैकग्राउंड प्रोसेस चलाते हैं तो वहीं पे ही आपको एफ जी कमांड चलाना है, उसके बाद ही आपको अगर चेक करना है तो नो हब से मैंने दोबारा कमांड चलाई, फिर से एक आईडी क्रिएट हुई, एफ जी से मैंने फिर से चेक किया तो वो कमांड दिखा रहा है कि आपकी ये कमांड रन कर रही है। ठीक है,
तो ये चीज़ तो थी हमारी कि बैकग्राउंड में रन करने के बाद उसे चेक कैसे करना है कि बैकग्राउंड में हमारे कौन सी कमांड रन कर रही थी। तो ये चीज़ देख ली हमने। अगला है एफ जी से चेक करने के बाद कि कोई कमांड रन नहीं कर रही है। नोप के थ्रू एंड कमांड रन करने के बाद दोबारा से देखते तो फिर वही चीज़ ये शो करता है। अब टैल करके हम चेक कर लेते, जैसा कि बैश कमांड रन करने के बाद चल नहीं रहा था, तो अगर यहाँ टैल किया तो हमें लॉग की, इसकी जो लॉग फाइल क्रिएट होती है नो हॉप डॉट आउट, उसके अंदर की फाइल है, जो भी उसके अंदर क्रिएट हुआ फाइल कमांड से रिलेटेड वो दिखा रहा है। देखो फिर बढ़ गया, कमांड मतलब चल रही है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कमांड चल रही है कंटिन्यूसली। तो आपको ये तरीका मिल सकता है। अगर स्क्रीन में अपनी जैसे फैसिलिटी मिलती है तो वहाँ पे अलग तरह से, तो यहाँ पे हम इस तरह से उसे चेक कर सकते हैं कि फ़ाइल क्या क्या अब रन कर रही है रनिंग में। ठीक है। टेल हाइफन एफ लगा के आप कंटिन्यूसली भी चेक कर सकते हैं उसे। ये एक और तरीका भी है। तो ये मैंने पी एस के थ्रू देखा। उस आईडी को मैं क्या कर रहा हूँ, किल कर दूंगा। किल कर दिया, फिर एफ जी से चेक किया तो वो टर्मिनेट हो चुका है। ये एक और तरीका था आपका कि आप देखो और उसे किल कर दो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने दिखा दी। अब हम क्या करते हैं कि क्रिएट तो कर रहे हैं, नाउ वी क्रिएट आउन लॉग। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो लॉग उसने क्रिएट किया था नो हॉप डॉट आउट, उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्रिएट करता है। वो नो हॉप का एक प्रोसेस होता है, डिफ़ॉल्ट प्रोसेस होता है कि अगर आप कुछ उसे नहीं देते हैं लॉग के लिए तो वो अपने आप ही वो लॉग क्रिएट करेगा नो हॉप डॉट आउट। अब इसमें क्या है कि हम एक नेम दे देते हैं। आपको जो भी लॉग का नाम देना है कि हाँ इस नाम का लॉग फाइल क्रिएट होना चाहिए और इसके अंदर लॉग बनने चाहिए। तो देखिए ये हो गया क्रिएट। अब ये क्या करा, नो हॉप डॉट आउट की जगह उसने एक लॉग नेम जो आपने दिया था उसमें लॉग क्रिएट करेगा। ये होता है कि आपको कहाँ लॉग रखने हैं, कहाँ पे आपको प्रिंट चाहिए लॉग के। तो वो उसके लिए रिकॉर्ड के लिए बेटर है, अलग अलग नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक अच्छा फैसिलिटी भी है। तो नो कैल, अब मैंने एक और कमांड चलाई कि हम कैलकुलेटर वगैरह, जो कैलेंडर है, सॉरी कैलेंडर है, उसका कमांड रन कर रहे हैं। तो ये देखिए उसकी स्क्रीन कमांड जो है नॉब की बैकग्राउंड में रन हो चुकी है। तो ये दिखा रहा है कि इस नाम से हम अलग, मतलब ज़रूरी नहीं कि डॉट लॉग, हम जिस नाम से क्रिएट करेंगे उस नाम से वो क्रिएट होता रहेगा। देखो उसके अंदर ये चीज़ हमने प्रिंट करके चेक किया कैट्स के थ्रू, तो दिखा रहा है कि आपकी ये कमांड रन हुई थी। ठीक है। तो ये एक और तरीका था। आप मतलब अलग अलग डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ भी, आप नेम के साथ भी, दोनों के साथ आप जिस जैसा आपको सही लगे आप क्रिएट कर सकते हैं लॉग, और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या कमांड चलाई थी, वो कमांड रन हुई कि नहीं हुई। तो ये, अब अगला हम चलाते हैं। ये तो क्या था, नाउ रन द कमांड विद द डिफ़ॉल्ट पाथ ऑफ लॉग। अब अगला क्या है कि हम वो पाथ देना चाहते हैं जो कि जो उसकी जो लोकेशन होती है, जब कोई जार रन कर रहे हो, कोई कमांड है, कोई भी प्रोसेस है, तो वो क्या हो कि उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉग बनती है वो वहीं पे ही बने, ना कि नो हॉप डॉट आउट में, ना कि जो हम दे रहे हैं नया वो, बल्कि वहाँ क्रिएट हो जो उस कमांड से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है लॉग फाइल। तो ये देखिए, ये एक तरीका है नो हॉप और उसकी कमांड। और उसके बाद ये डेव नल और नंबर 2, इस तरह से आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा लास्ट में। ये ग्रेटर देन के बाद आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा ही, अदरवाइज़ आपका कमांड में प्रॉब्लम होगी क्रिएट हो करने में, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी लॉग क्रिएट होती है कमांड की। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नोहॉप की कमांड अलग होती है, नोहॉप की लॉग कमांड जो नोहॉप डॉट आउट होते हैं वो अलग होता है, आप जो देते हैं वो अलग होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप पार्टिकुलर प्रोवाइड करते हैं मैनुअली, और एक जो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड के थ्रू क्रिएट होता है वो अलग होता है। तो हम दे रहे हैं आप कमांड के थ्रू जो लॉग क्रिएट होती है। आप कोई भी कमांड चलाते हैं तो उसकी अपनी लॉग फाइल क्रिएट होती है, तो उसकी वही लोकेशन रहे, ना कि नोहॉप डॉट आउट, ना कि जो आपने नया लॉग दिया वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला हम चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए सेम जो मैंने आपको बताया, ग्रेटर देन, फिर स्लैश डेव स्लैश नल। ठीक है, फिर 2, और उसके बाद ग्रेटर देन, फिर एंड, फिर 1। ओके, फिर एंड लगा दिया, और ये देखो नई कमांड हमारी रन हो चुकी है, ये जैसा कि आपने देखा। ठीक है। एलएस करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो नोहॉप डॉट आउट बना, ना कोई दूसरा बना। उससे क्या होता है, नोहॉप डॉट आउट से क्या होता है, दो दो लॉग क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको डबल स्टोरेज का इशू आ सकता है। तो ये चीज़ तो आपको मैंने बेटर समझाई दी, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। अब अगला क्या है, अगला मैं आपको दिखा देता हूँ। नोहप के थ्रू बेस जो कमांड हमने चलाया था हाइपन सी, ये क्या है, हाइपन सी क्या है कि हम ना एक साथ ना दो कमांड रन कर रहे हैं। मतलब कि बैकग्राउंड में हमें दो कमांड रन करनी एक साथ। तो उसके लिए क्या करना होता है वो मैंने तरीका दिखा दिया। और टैल करके हम चेक करेंगे आउट, तो ये दिखा देगा पूरा प्रॉपर। यहाँ पे ये काम करता है बेस, वहाँ पे नहीं किया, मगर यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर उसके लॉग फाइल देगा। तो एक्चुअली बेस हमें यहाँ यूज़ की जाती है। हाइपन सी क्या करता है कि हम मल्टीपल कमांड एक साथ रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था। एलएस मैंने लगाया था, डेट लगा देता हूँ इसकी जगह, एक तो कैलेंडर का है एक डेट का है। तो अब दो कमांड हो गई हैं। मतलब कि देखो पहले कैलेंडर और उसके नीचे डेट भी आ रही है। तो मतलब कि हमने दोनों कमांड दी थी, दोनों कमांड रन हो चुकी है और नोहप डॉट आउट में वो दिखा भी रही है प्रॉपर। तो ये एक और तरीका था आपका। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिएगा।